हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋतुराज सिंह चारण आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं कृष्णा एकेडमी अजमेर के यूट्यूब चैनल पे। और आज की साइकोलॉजी की क्लास में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेने जा रहे हैं जिसका नाम है सीडीपी अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। और इस टॉपिक को हम पार्ट्स में पढ़ेंगे। काफ़ी बड़ा टॉपिक है जहाँ से रीट के सिलेबस में कम से कम जो क्वेश्चनों की संख्या है वो 4 से 5 तक रहती है स्टूडेंट्स। तो आज हम इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं इसका पहला पार्ट जिसका नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अर्थात अभिवृद्धि और विकास। तो स्टूडेंट्स, विकास होता क्या है? सबसे पहले हमें इस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ डेवलपमेंट, कि विकास होता क्या है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, विकास का जो संबंध होता है वो हमारे शरीर में होने वाले शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन और संवेगात्मक तथा जो सामाजिक परिवर्तन जो होते हैं, इन सभी को मिलाकर जितने भी परिवर्तन होते हैं उनको क्या नाम दिया जाता है? विकास। और यहीं से ही देखो आपका एक कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट हो जाता है कि विकास का मतलब ही क्या है? परिवर्तन है। चाहे वो सामाजिक परिवर्तन हो, चाहे वो संवेगात्मक परिवर्तन हो, चाहे वो मानसिक परिवर्तन हो, चाहे वो शारीरिक परिवर्तन हो, इन जितने ही प्रकार के जो परिवर्तन हैं इनको मिलाकर एक नाम दिया जाता है विकास। अर्थात विकास से तात्पर्य किससे है? परिवर्तन से है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको एक ग्राफिक्स के माध्यम से समझाता हूं, इसको देखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं। देखो, विकास का एक अर्थ लिखा हुआ है, मीनिंग लिखा हुआ है, जो कि मैंने अभी आपको बताया था। आप देखिएगा, विकास से तात्पर्य आयु बढ़ने के साथ साथ होने वाले परिवर्तनों से है। और इन परिवर्तनों में हम स्टूडेंट्स किस किस की बात करते हैं? शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, संवेगात्मक परिवर्तन तथा सामाजिक परिवर्तन। मैंने आपको बताया ही था कि विकास से तात्पर्य किससे है? परिवर्तन से है, जिसमें 4 प्रकार के परिवर्तनों की हम यहां पर बात कर रहे हैं। और ये जो चारों ही प्रकार के जो परिवर्तन है स्टूडेंट्स, वो उम्र बढ़ने के साथ साथ आते हैं, जैसा कि बहुत वेल नोन चीज है। पहला ही पॉइंट यदि हम बात करें, कि नाम लिखा हुआ है शारीरिक परिवर्तन। तो आपको पता है शारीरिक विकास की जो गति होती है वो विकास की सभी अवस्थाओं में एक जैसी नहीं होती। जहां पर शैशवावस्था में विकास की गति बहुत फास्ट होती है, वहीं बाल्यावस्था में आके ये रुक जाती है और वापस पूर्व किशोरावस्था में विकास की गति बढ़ जाती है और उत्तर किशोरावस्था में वापस क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अर्थात उम्र बढ़ने के साथ साथ विकास की जो अवस्थाएं हैं उनमें ये जो 4 प्रकार के जो परिवर्तन आते हैं उसको हम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। दूसरा आप एग्जाम्पल ले लो, आपको ये एक एज ए परिभाषा के रूप में आपको रटना नहीं है। जैसे मैंने आपको शारीरिक परिवर्तन कैसे होते हैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताया, वैसे स्टूडेंट्स हम यदि बात करें मानसिक परिवर्तन की, तो आपको पता है मानसिक परिवर्तन की जो बात है हम किस में करते हैं? कॉग्निटिव डेवलपमेंट में करते हैं, संज्ञानात्मक विकास में करते हैं। आपको पता है कि सभी अवस्थाओं में कंटेंट या विषय वस्तु को जो ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो एक जैसी नहीं होती। यानी यदि हम बात करें इन्फेंसी शैशवावस्था की, तो वहां पर बच्चे को कोई चीज बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? विषय वस्तु को बार बार रिपीट करना पड़ेगा, बार बार पुनरावृत्ति करवानी पड़ेगी। अर्थात उसकी ग्रहण करने की जो क्षमता होती है वो बहुत क्या होती है? कम होती है। लेकिन यदि हम बात करें पूर्व किशोरावस्था की, यानी जो जो आपकी एज ग्रो करेगी तो आपके अंदर जो चीजों को ग्रहण करने की जो क्षमता है वो क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। जहां पर ये शैशवावस्था में बहुत कम थी, वहीं ये किशोरावस्था के अंदर यदि हम बात करें तो बच्चे की ग्रहणशीलता बहुत बच्चे की ग्रहणशीलता बहुत बढ़ जाती है। अर्थात एक ही चीज को बार बार बताने की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार यदि हम बात करें यहां पर संवेगात्मक विकास की, तो आपने देखा होगा जो एक शिशु होता है उसके संवेग जो होते हैं बहुत क्षणिक होते हैं। यानी एट ए टाइम उसको बहुत गुस्सा आएगा, वो हाथ पांव भी पटकेगा, रोएगा, चिल्लाएगा, लेकिन थोड़े टाइम बाद ही वो चीजों को भूल जाता है। अर्थात उसके संवेग कैसे होते हैं? क्षणिक होते हैं, थोड़े से समय के लिए ही विद्यमान रहते हैं। आपने देखा होगा एक बच्चा
जोर जोर से रो रहा है और थोड़ी देर में वो हंसना स्टार्ट कर देता है। बिल्कुल इसके विपरीत यदि हम किशोरावस्था की बात करें तो किशोरावस्था के संवेग बहुत फास्ट होते हैं, बहुत तीव्र होते हैं और ये संवेग लंबे समय तक प्रभावी रहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जबकि बाल्यावस्था के जो संवेग होते हैं वो बिल्कुल कैसे होते हैं, संतुलन की अवस्था में होते हैं। और वहीं यदि हम बात करें सामाजिक परिवर्तन की तो आपको पता है शैशवावस्था का बच्चा ना तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक होता है। फिर बाल्यावस्था के दौरान बच्चे में सामाजिक गुणों का प्रारंभ होने लग जाता है, लेकिन सामाजिक गुणों के विकास की यदि हम बात करें तो वो स्टूडेंट जाके आपके होगा उत्तर किशोरा अवस्था में। तो ये हमने पढ़ा था विकास का अर्थ, जो कि ये कहता है कि आयु बढ़ने के साथ साथ शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक जो शारीरिक रूप से जो परिवर्तन होते हैं उनको हम सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, विकास कहते हैं। और इसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए मैंने आपको बहुत सारी डेफिनेशन यहां पर आपके लिए लेके आया हूं। तो स्टूडेंट्स एक चीज यहां पर ध्यान रखना, जितने भी जो प्रीवियस ईयर्स के जो एग्जाम हुए हैं वहां पर जो डेफिनेशंस को लेकर जो क्वेश्चन आते हैं वो अवस्थाओं से आए हुए हैं, जैसे कि शैशवावस्था की परिभाषाएं, बाल्यावस्था या किशोरावस्था की। लेकिन इस एग्जाम में यदि परिभाषा का क्वेश्चन बनता है तो ज्यादा संभावना रहेगी विकास के क्षेत्र की परिभाषाएं। तो स्टूडेंट्स हम यहां पर स्टार्ट करते हैं विकास की परिभाषाओं में, जिसमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है स्टूडेंट्स हरलॉक। हरलॉक की हम 3 परिभाषाएं यहां पर पढ़ेंगे। एक चीज ध्यान रखना, कई स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर परिभाषाएं याद नहीं होती, तो मैं आपको बता दूं परिभाषा हूबहू लाइन टू लाइन रटने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक परिभाषा में से कुछ कीवर्ड्स आप सेलेक्ट करो, उनको अपने ही तरीके से याद करो, तब आपको चीजें लंबे टाइम तक याद रहेगी और आप इजीली आप एग्जाम में उस क्वेश्चन को क्लिक कर दोगे। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, हरलॉक की परिभाषा में सबसे पहली परिभाषा हरलॉक की क्या है। हरलॉक कहते हैं कि क्रमिक एवं संगत पैटर्न में होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला क्या है, विकास है। तो देखो यहां पर आपको पूरी परिभाषा याद नहीं करनी है, आपको केवल क्या याद रखना है, देखो मैंने रेड पेन से अंडरलाइन कर रखा है, क्रमिक एवं संगत पैटर्न। भाई मैंने आपको बताया था कि विकास जो है वो एक निश्चित क्रम को फॉलो करता है। आगे जाकर हम इसके सिद्धांत भी पढ़ेंगे कि भाई विकास जो होता है वो मस्त बोधमुखी या सिफेलोकोडल होता है या सिर से पैर की तरफ होता है। यानी विकास किसकी बात करता है, क्रम की बात करता है। और विकास की गति हमेशा एक जैसी नहीं रहती, इसीलिए इसको देखो एक और नाम मैंने यहां पर अंडरलाइन किया है कि ये जो श्रृंखला होती है वो कैसी होती है, उत्तरोत्तर श्रृंखला होती है। यानी यहां पर हम प्रोग्रेसिव चेंज की बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था अभी 4 अवस्थाओं में जिसमें विकास की गति कैसी थी, अलग अलग थी, वो किसका एग्जाम्पल है, उत्तरोत्तर श्रृंखला का। तो यहां पर आपको केवल 2 ही वर्ड याद रखना है, एक तो क्रमिक और दूसरा उत्तरोत्तर श्रृंखला। इतना ही याद रखना कि क्रमिक और उत्तरोत्तर श्रृंखला जिस डेफिनेशन में नाम आ जाए वो विकास की परिभाषा स्टूडेंट्स किसकी होगी, हरलॉक की होगी। आप लास्ट में पूरा लिख लेना, लेकिन जो मैंने रेड पेन से, रेड कलर से जो अंडरलाइन किया हुआ वो आपको केवल याद रखना है। आप देखना बहुत इजीली आपको डेफिनेशंस याद हो जाएगी। हरलॉक की एक और परिभाषा पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ये परिभाषा है कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं तथा योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। कि विकास, यहां पर विकास के अंदर हम किसकी बात कर रहे हैं, नवीन विशेषताओं की बात करते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि विकास का मतलब ही क्या है, परिवर्तन। यानी जो भी नई नई चीजें, नई नई विशेषताएं, नई नई क्रियाएं आपके अंदर ऐड होती जाएगी, उसको भी हरलॉक ने किसका नाम दिया है, विकास नाम दिया है। तो यहां पर आपको केवल 2 वर्ड याद रखने हैं, नवीन विशेषताओं के प्रस्फुटित होने को विकास किसने कहा है, हरलॉक ने। नवीन विशेषताओं के प्रस्फुटित होने को विकास किसने कहा है, हरलॉक ने। पूरा आपको याद करना ही नहीं है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं स्टूडेंट्स, ये जो डेफिनेशन है ये आपके फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछी गई, जिसमें ये परिभाषाएं दी हुई थी, नीचे 4 नाम दिए हुए थे। तो आप देख लो कि डेफिनेशन में सबसे महत्वपूर्ण नाम किसका होगा, हरलॉक का होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हरलॉक ने एक और परिभाषाएं दी है। देखो आगे जाकर हम पढ़ेंगे अभिवृद्धि और विकास में अंतर, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण और एक बहुत कॉमन अंतर जो आपको पता है कि भाई अभिवृद्धि जो होती है या वृद्धि या जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती है, मात्रात्मक होती है, जबकि विकास जो होता है वो कैसा होता है, गुणात्मक होता है। तो ये पॉइंट तो आपको अच्छे से याद होगा, लेकिन आपसे ये पूछा जाएगा
कि अभिवृद्धि को मात्रात्मक तथा विकास को गुणात्मक किसने बताया है, ऐसा कोटेशन के रूप में आपसे पूछा जाए तो उसका सीधा सीधा आंसर आपको क्या करना है, हरलोक करना है स्टूडेंट्स। तो तीसरी परिभाषा क्या हो जाएगी, ये हरलोक ने अभिवृद्धि को तो क्या बताया है, मात्रात्मक बताया है, जबकि विकास को क्या बताया है, गुणात्मक। तो आपको इतना याद रखना है कि मात्रात्मक और गुणात्मकता की बात बताई किसने है, हरलोक ने। एक बार फिर से मैं आपको परिभाषाएं रिपीट करवा देता हूं। हरलोक ने कितनी परिभाषाएं दी है, टोटल 3 परिभाषाएं, जिसमें पहली परिभाषा का कीवर्ड था क्रमिक और उत्तरोत्तर श्रृंखला। दूसरी परिभाषा हमने पढ़ा कि नवीन विशेषताओं को प्रस्फुटित करना विकास है, और तीसरे में हमने पढ़ा कि अभिवृद्धि क्या है, मात्रात्मक है, और विकास क्या है, गुणात्मक। आप एक बार इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा स्टूडेंट्स। ओके, अब हम विकास की परिभाषाओं में अगली कड़ी में चलते हैं स्टूडेंट्स। कुछ और डेफिनेशंस है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्लिक हो सकता है। देखिएगा स्टूडेंट्स, अगला अपने नाम आ रहा है स्किनर का। आपने देखा होगा आरपीएससी वगैरह के जो एग्जाम्स होते हैं, स्किनर, क्रो एंड क्रो, ये बहुत फेवरेट नाम होते हैं जिनकी परिभाषाएं अक्सर पूछी जाती है। तो स्किनर ने विकास के बारे में क्या कहा है उसकी हम चर्चा करते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, स्किनर कहते हैं कि विकास एक क्रमिक और मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। तो स्किनर की परिभाषा में भी आपको केवल कितने वर्ड्स याद रखने स्टूडेंट्स, 2 वर्ड याद रखने हैं। एक तो इन्होंने विकास को क्या बताया है, क्रमिक बताया है, ये क्रम से चलता है। और दूसरा इन्होंने कहा कि विकास जो है वो कैसे होता है, मंद गति से होता है। तो आपको सीधा सीधा यहां पर जो सबसे मेन जो कीवर्ड याद रखना है स्टूडेंट्स, वो क्या याद रखना है, विकास की गति को मंद गति किसने बताया, तो सीधा सीधा आंसर आपका क्या हो जाएगा, स्किनर। तो विकास मंद गति से होता है, ये किसकी परिभाषा में आता है स्टूडेंट्स, स्किनर की परिभाषा में। साथ ही साथ स्किनर ने एक और डेफिनेशन दी है। स्किनर कहते हैं कि विकास जीव और उसके वातावरण की अंतःक्रिया का फल है। तो देखो, स्किनर की दूसरी परिभाषा में ये किसकी बात करता है कि विकास जो है वो किसकी बात करता है, इंटरेक्शन की बात करता है, अंतरक्रिया की बात करता है। वो अंतरक्रिया कौन करेगा, जीव करेगा। अंतरक्रिया किसके साथ करेगा, वातावरण। तो दूसरी परिभाषा में आपको 2 वर्ड याद रखने, एक तो जीव, दूसरा वातावरण। इनके मध्य जो अंतरक्रिया होगी उसको विकास किसने कहा है, स्किनर ने। वापस रिपीट कर रहा हूं, स्किनर ने कितनी परिभाषाएं दी है, 2 परिभाषा, जिसमें एक में तो क्या बताया कि विकास कैसा होता है, क्रमिक और मंद गति, और दूसरे में इन्होंने क्या कहा है कि जीव और वातावरण के मध्य जो अंतरक्रिया होती है वही क्या होता है स्टूडेंट्स, विकास होता है। ऐसे ही आप कीवर्ड्स याद करते जाओ। फिर आप पहले आप वीडियो को अच्छे से सुनो, समझो, फिर आप इसको सेकंड टाइम जब सुन रहे हो तब आप साथ साथ नोट्स भी बना लेना, क्योंकि 2 काम आपको एक साथ नहीं करने। अपना टारगेट यहां पर कॉपी भरना नहीं है। हम कहते हैं ना कि जितना आपका ज्ञानेंद्रियों का मतलब प्रशिक्षण दिया जाता है, जितना आप ज्ञानेंद्रियों के संपर्क में आके आप कोई चीज सीखते हो, उतनी ही चीजें आपको लंबे टाइम तक याद रहती है। तो सबसे पहले आपको बहुत अच्छे से सुनना है, समझना है, और सेकंड टाइम उसी वीडियो को शुरू से स्टार्ट करके फिर आप साथ साथ अपने नोट्स भी बनाते रहना, ताकि आपके खुद के हाथ से लिखा हुआ आपको और भी ज्यादा अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। परिभाषा की अगली कड़ी में स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं। एक परिभाषा है जो कि किसकी दी हुई है, अरस्तु की। देखो, जब हम अभिवृद्धि और विकास में अंतर पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि जो भाई अभिवृद्धि जो होती है वो कैसा पक्ष होता है, उसका स्वरूप कैसा होता है, बाहरी होता है, उसको बाहरी तौर पे अभिवृद्धि को देखा जा सकता है। जबकि विकास का जो स्वरूप होता है वो कैसा होता है स्टूडेंट्स, आंतरिक होता है। ठीक है ना, विकास का प्रत्यक्ष तौर पे मापन संभव नहीं है। तो यानी विकास को आंतरिक और बाहरी बताने की जो बात है वो किसने की है स्टूडेंट्स, अरस्तु ने। क्योंकि आपको पता हो तो जब अभिवृद्धि और विकास में अंतर पढ़ते हैं तो अभिवृद्धि विकास का ही एक पार्ट है। तो आंतरिक और बाहरी दोनों पक्षों को विकास में शामिल करने की बात किसने की है स्टूडेंट्स, अरस्तु ने। तो आपको केवल इतना ही याद रखना कि विकास को इन्होंने क्या बताया है, आंतरिक एवं बाएं कारकों से व्यक्ति में होने वाला परिवर्तन जो है वो क्या कहलाता है, विकास कहलाता। तो आंतरिक और बाहरी कारक की बात कौन करता है स्टूडेंट्स, अरस्तु करता है। फिर अगली परिभाषा आती है स्टूडेंट्स मुनरो की। तो देखिएगा मुनरो इसके लिए क्या कहते हैं। तो मुनरो की परिभाषा में विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से
प्रौढ़ा अवस्था तक गुजरता है। तो ये यहां पर बहुत मेन चीज आपको ध्यान रखनी स्टूडेंट्स। मेनली देखो, यदि हम विकास की अवस्थाओं की बात कर रहे हैं तो मनोवैज्ञानिकों ने विकास की कुल 10 अवस्थाएं बताई है। अवस्थाओं की बात हम अगली क्लास में करेंगे, यहां पर आपको थोड़ा सा समझा रहा हूं। लेकिन मेनली विकास की यदि हम बात करें तो विकास की बात की जाती है पूर्व प्रसूति काल, प्री नेटल पीरियड, या इसको हम गर्भावस्था या भ्रूणावस्था से भी कह सकते हैं। तो पूर्व प्रसूति काल, गर्भावस्था या भ्रूणावस्था से लेकर जो पूर्व किशोरावस्था या जो उत्तर किशोरावस्था का जो काल होता है, उसी के अंदर लगभग सभी पक्षों का जो विकास हो जाता है। इसीलिए हम जो आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो शैशवावस्था से लेकर कहां तक पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स, किशोरावस्था तक पूछे जाते हैं। तो मुनरो भी अपनी परिभाषा में किसकी बात करता है, इन्होंने विकास को कहां से लेकर कहां तक बताया है, भ्रूणा अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था को हम कहते हैं एडल्टहुड। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, प्रौढ़ावस्था को एडल्टहुड। तो मुनरो में आपको केवल 2 ही वर्ड याद रखने हैं कि विकास में हम कितना अध्ययन करते हैं, इसका प्रारंभ तो कहां से होगा, भ्रूणावस्था से, और कहां तक करेंगे, प्रौढ़ावस्था यानी एडल्टहुड। तो मुनरो में भ्रूणावस्था और प्रौढ़ावस्था की बात कौन करता है, मुनरो करता है। यहां से लेकर यहां तक के विकास की बात मुनरो करता है स्टूडेंट्स। आप एक बार इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले ले। ओके स्टूडेंट्स, तो मुनरो की पूरी परिभाषा याद नहीं रखना। मुनरो की परिभाषा में कॉमन जो वर्ड आएंगे वो क्या आएंगे, यहां पर ये विकास में किसकी बात करता है कि ये परिवर्तन भ्रूणावस्था से लेकर कहां तक होता है, प्रौढ़ावस्था तक होता है। और कुछ परिभाषाएं और रह गई है, 2 परिभाषाएं और स्टूडेंट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनकी भी हम जिक्र कर लेते हैं। देखो, एक बहुत महत्वपूर्ण नाम आ रहा है बर्क, ठीक है ना। तो मुनरो, बर्क और क्रो एंड क्रो, इन तीनों की जो परिभाषा वो बहुत कॉमन है। इन्होंने थोड़े थोड़े वर्ड यहां पर चेंज किए हैं। देखो वो चेंजेस क्या है। बर्क कहते हैं कि बाल विकास, तो यहां पर ये परिभाषा किसकी आ गई स्टूडेंट्स, बाल विकास यानी चाइल्ड साइकोलॉजी की, कि बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसमें व्यक्ति की जन्म पूर्व अवस्था, देख लो मुनरो ने बात क्या की थी, भ्रूणावस्था, इसकी जगह बर्क वर्ड क्या यूज कर रहा है, जन्म पूर्व अवस्था, जिसको हम गर्भावस्था भी कहते हैं या भ्रूणावस्था भी कहते हैं। परिभाषा का मीनिंग सेम है। उन्होंने मुनरो ने भ्रूणावस्था वर्ड यूज किया था, जबकि बर्क वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था। परिपक्व अवस्था यानी मैच्योरिटी तक की बात, यहां पर परिपक्व अवस्था तक होने वाले परिवर्तनों को क्या किया गया है, स्पष्ट किया गया है। तो याद रखना स्टूडेंट्स, मैं आपको कंपैरेटिवली याद करवा रहा हूं। मुनरो ने बात क्या की थी, भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था की बात की थी, जबकि बर्क क्या बात कर रहा है, पूर्व प्रसूति काल, यानी जब बच्चा अपनी मां के पेट में होता है तो पूर्व प्रसूति काल से लेकर मैच्योरिटी यानी परिपक्व अवस्था तक होने वाले परिवर्तनों की बात जो स्टूडेंट वो कौन करता है, बर्क करता है। आपको केवल इतना ही याद रखना है। अगली परिभाषा आती स्टूडेंट्स, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, क्रो एंड क्रो, कागला एंड कागला। तो क्रो एंड क्रो अपनी परिभाषा में क्या जिक्र करते देखिएगा। क्रो एंड क्रो कहते कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भ काल के आरंभ से किशोरा अवस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। मैंने आपको बताया था ना कि बर्क, मुनरो और क्रो एंड क्रो की परिभाषा सेम है, बस उन्होंने वर्ड्स को थोड़ा मैनिपुलेट किया है। तो क्रो एंड क्रो क्या कहता है कि यहां पर यह बात विकास का जो प्रारंभ है वो कहां से होता है, गर्भावस्था से, और गर्भावस्था से लेकर इसका जो लगातार जब हम अध्ययन जारी रखते हैं वो कब तक रखते हैं, प्रारंभिक किशोरावस्था। भाई किशोरावस्था के भी 2 पार्ट आते हैं, एक तो पूर्व किशोरावस्था, एक उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था को हम प्रारंभिक किशोरावस्था भी कहते हैं, जिसकी उम्र होती है स्टूडेंट्स 12 से 15 वर्ष। आगे जाके हम इसकी डिटेल में बात करेंगे। तो क्रो एंड क्रो क्या बात करता है, गर्भ काल से लेकर कहां तक, किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था की। एक बार फिर 3 डेफिनेशन में आपको रिपीट कर रहा हूं, मिक्स मत करना, बहुत कॉमन है परिभाषा में। मुनरो ने कहा भ्रूणा अवस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था, जबकि बर्क ने क्या कहा, पूर्व प्रसूति काल से परिपक्व अवस्था, जबकि क्रो एंड क्रो क्या कहते हैं कि गर्भ काल से लेकर प्रारंभिक किशोरावस्था की बात कौन करता है स्टूडेंट्स, क्रो एंड क्रो करता है।
ठीक है, आप इसका भी एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। ये मैंने आपको जितनी भी परिभाषाएं आपको बताई है ये अलग अलग बुक से उठाई है। पूरा कंटेंट जो है स्टूडेंट्स आपको ऑथेंटिक बुक से दिया जा रहा है, जिसमें आपके अरुण कुमार सिंह है, एनसीईआरटी की बुक है, पीडी पाठक है, जेएस वालिया है, ताकि एक सिंगल क्वेश्चन के लिए भी आपको अदर जगह भटकना नहीं पड़े और आपको मतलब बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रहे। क्योंकि कोई भी जो क्वेश्चंस आता है वो एग्जामिनर कहां से देगा, वो ऑथेंटिक बुक से आपको उठाकर देता है। तो सारी चीजें आपको एक एक बिंदु में आपको अच्छे से क्लियर करवाता जाऊंगा। बस आप अपने आप को पॉजिटिव और ऊर्जावान बनाए रखें, अच्छे से इनको समझते रहें स्टूडेंट्स। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने पढ़ी विकास की परिभाषाएं। सबसे पहले हमने पढ़ा विकास का अर्थ और उसके बाद में हमने पढ़ी विकास की परिभाषाएं। और अब जो मैं विकास के लिए एक मैंने आपके लिए एक ग्राफिक्स तैयार किया है, देखो, जिसका आपके टाइटल लिखा हुआ है की फैक्ट्स। की होती है ना चाबी, कि भाई ताला जो है बिना चाबी के नहीं खुलता, यानी ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य कह सकते हो आप इनको, या ये जानकारी वो है जिनको हमें बिल्कुल मतलब इनहेल कर लेना अपने अंदर, जैसे मतलब मगअप कर लेते हैं ना। देखो, की फैक्ट्स के साथ साथ मैंने एक वर्ड लिखा यहां पर मगअप। मगअप का मतलब कोई भी चीज पी जाते हैं ना, मतलब अपनी देसी भाषा में घोट के पी जाना, यानी ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है जिसमें आपको कथन देके पूछा जा सकता है कि भाई ये कथन किसका है विकास से संबंधित। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, की फैक्ट्स में आपके पहला पॉइंट दिया हुआ है कि विकास एक संगठनात्मक प्रक्रिया है। डेवलपमेंट इज ए ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस, यानी विकास को संगठनात्मक प्रक्रिया किसने बताया है? बिल्कुल फ्रैंक होके बताया, बिल्कुल फ्रैंकली होके बताया कि भाई संगठन में क्या है, शक्ति है। तो विकास को संगठनात्मक प्रक्रिया बात आती है, आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? फ्रैंक। फ्रैंक ने एक दो चीजें और भी बताई है जिनकी भी हम आगे बात करेंगे। यहां पर आपको क्या याद रखना कि विकास जो है वो क्या है? संगठन। संगठन ही अभी हमने पढ़ा था, शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष और सामाजिक पक्ष। तो इन सभी पक्षों के संगठन के कारण इसको संगठनात्मक प्रक्रिया किसने बताया है? फ्रैंक ने बताया है। और इसी चीज को थोड़ा सा लैंग्वेज में घुमा दिया है, ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस की जगह इंटीग्रेटेड प्रोसेस, यानी एकीकृत प्रक्रिया जो है स्टूडेंट्स, वो किसने बताया? आपके हरलोक ने बताया। देखिएगा आप दूसरा पॉइंट, विकास एक एकीकृत प्रक्रिया है, ऐसा किसने कहा स्टूडेंट्स? हरलोक ने। दोनों चीजों का मीनिंग सेम है, लेकिन संगठनात्मक प्रक्रिया पूछे तो फ्रैंक, एकीकृत प्रक्रिया पूछे तो हरलोक। और इन दोनों के अंदर ही हम विकास के जो चारों पक्ष है उनकी हम यहां पर बात कर रहे हैं, जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो है डेवलपमेंट के, उनकी हम स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं। तो देखो, ये दो फैक्ट इतने महत्वपूर्ण हैं जो केवल और केवल जेएस वालिया की बुक में दिए हुए थे। तो एग्जामिनर की फितरत रहती है कि वो आपको डायरेक्टली जो है वो ऐसे क्वेश्चन कथन के रूप में दे देते हैं, और जब अपना पढ़ा हुआ ही नहीं होता तब अपने को लगता है कि यार पता नहीं ये कहां से पूछ लिया। आशा करता हूं इजीली अब आप इसको कर लोगे। अगला फैक्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, एक नाम लिखा हुआ, डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरिटी एंड लर्निंग। बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे सबको अलग से स्टार मार्क और इंपॉर्टेंट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने टाइटल ही क्या दिया है, की फैक्ट, या उसको आपको क्या कर लेना, मगअप करना, घोट के पी जाना है। तो देखो, विकास जो है वो किसका परिणाम है या किसका प्रोडक्ट या उत्पाद है, ऐसा आपसे पूछा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स याद रखना, विकास जो है वो किसका प्रोडक्ट है? एक तो यहां पर हम बात करेंगे मैच्योरिटी की, परिपक्वता की बात करेंगे, और दूसरा स्टूडेंट्स हम यहां पर बात करेंगे लर्निंग की, अधिगम की। क्योंकि जब तक आप कोई चीज सीखोगे नहीं, लर्न नहीं करोगे, बिना अधिगम के कभी विकास संभव नहीं है। तो विकास जो है वो दो चीजों का उत्पाद या परिणाम है, प्रोडक्ट या रिजल्ट है। वो दो चीजें कौन सी है ये आपको पता करना, एक परिपक्वता है और दूसरा क्या स्टूडेंट्स? अधिगम है। और ये दोनों चीजों के अंदर जो संबंध होता है आपस में, वो मल्टीप्लीकेशन में होता है, गुणा में होता है। आपसे ऐसा पूछा जा सकता है, जैसा कि मैं आपको बता दूं, 2011-12 में जब टेट का एग्जाम हुआ था तब एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई विकास क्या है? तो विकास वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल होता है। हेरिडिटी और एनवायरमेंट का क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन होता है। अब ये क्वेश्चन तो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो नया क्वेश्चन यदि बना तो वो क्या पूछेगा? यहां पर भी संबंध किसमें है? मल्टीप्लीकेशन में है, गुणा में है। और वो गुणा में संबंध किसमें है स्टूडेंट्स? परिपक्वता और अधिगम। मैंने अंडरलाइन कर रखा है, देखो, मैच्योरिटी एंड लर्निंग। और ये जो संबंध है स्टूडेंट्स वो किसमें होगा? गुणा में होगा, मल्टीप्लीकेशन में होगा।
ये आप यहां पर और ध्यान रख लेना, या मैं आपको इधर अलग से लिख भी देता हूं। यानी विकास क्या होता है, परिपक्वता इनटू क्या होता है स्टूडेंट्स, अधिगम होता है। मैंने लिख दिया यहां पर डी बराबर मतलब डेवलपमेंट बराबर क्या हो जाएगा, परिपक्वता इनटू अधिगम। अगला फैक्ट देखिएगा स्टूडेंट्स, कोशिकीय गुणन को वृद्धि कहा जाता है। देखो आपको यह तो पता है कि भाई जब कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, अभिवृद्धि बोलते हैं, ठीक है ना भाई। अभिवृद्धि किसका पार्ट है, विकास का ही पार्ट है। तो कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होने का मतलब विकास नहीं है, कोशिकाओं में वृद्धि होने, कोशिकाओं में जो गुणन होता है, जो मल्टीप्लिकेशन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। और कोशिकाओं में गुणन होने को वृद्धि किसने कहा है, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, फ्रैंक आ जाएगा। अभी हमने फ्रैंक का एक और फैक्ट पढ़ा था ऊपर, ये दूसरा फैक्ट आ गया है कि कोशिकाओं के गुणन को वृद्धि किसने कहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, फ्रैंक हो जाएगा। और इसी अगली कड़ी में एक और नाम आता है, आपने पढ़ा हुआ भी होगा ये, तो विकासात्मक कार्य। देखो जनरली इस टॉपिक में कुछ 2-3 नाम होते हैं जो अक्सर लोगों की जुबान पे होते हैं, जैसे कि स्टैनले होल, इसकी परिभाषा लोगों को याद है, या हर जगह हम किसका नाम पढ़ते हैं, हरलोक का नाम पढ़ते हैं। तो हमेशा आपको हरलोक और स्टैनले होल से क्वेश्चन पूछे ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने आपको ये अलग फैक्ट प्रोवाइड करवाए हैं। तो ये अच्छे से देखना स्टूडेंट्स, नाम क्या लिखा हुआ, विकासात्मक कार्य। डेवलपमेंट टास्क जो वर्ड है उसका सबसे पहले जो यूज किया था वो किसने किया था, हेविंगहर्स्ट ने किया था। तो देख लीजिएगा यहां पर एक नाम लिखा हुआ है, हेविंगहर्स्ट। क्या नाम लिखा हुआ है, हेविंगहर्स्ट। हिंदी में लिख देता हूं, इधर ऊपर देखो नाम क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, हेविंगहर्स्ट, ठीक है। तो ये थोड़ा देख लेना, ओके। तो विकासात्मक कार्य या डेवलपमेंटल टास्क के बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, हेविंगहर्स्ट हो जाएगा। और इसी कड़ी में अगला नाम पढ़ते कि भाई विकास को मैथमेटिकल फॉर्मूले में या गणितीय पक्ष के द्वारा इसको कैसे समझाया गया है। तो यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। देखिएगा गणित की भाषा में विकास क्या होता है, ये थोड़ा आप और अच्छे से याद करना। तो गणित की भाषाओं में विकास के अंदर किस किस की बात करते हैं हम, सबसे पहले हम यहां पर बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स बुद्धि की, इंटेलिजेंस की। फिर बुद्धि के साथ हमने एक और वर्ड जोड़ दिया, क्षमता, जिसको हम कहते हैं एबिलिटी। और फिर हमने उसके साथ एक वर्ड जोड़ दिया, परिपक्वता, मैच्योरिटी। और फिर चौथा वर्ड हम यहां पर जोड़ रहे हैं, वातावरण के साथ अंतरक्रिया। तो याद रखना आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि निम्न में से विकास के गणितीय भाषा के पक्ष में कौन सी चीज शामिल नहीं की गई है। तो यहां पर आपको 4 नाम बहुत अच्छे से याद होने चाहिए कि गणित की जो भाषा है विकास के लिए, उसमें एक तो बात हमने किसकी की, बुद्धि की। दूसरी हमने बात की बुद्धि के कारण आप में क्या आती है, एबिलिटी आती है, योग्यता आती है, क्षमता आती है। तीसरा वर्ड हमने यहां पर क्या यूज किया स्टूडेंट्स, परिपक्वता, मैच्योरिटी। और चौथा वर्ड हमने यूज किया वातावरण के साथ अंतरक्रिया। तो इन चारों की बात किसमें की गई है, गणितीय पक्ष जो है विकास का, उसके अंदर। आप एक बार इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लेवें, बहुत महत्वपूर्ण तथ्य स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट लो। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी टॉपिक की अगली कड़ी में हम बात करते हैं। देखो मैंने सारी चीजें मतलब एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच के हिसाब से तैयार की है। आपके अंदर एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो कि भाई मैंने जो चीजें पढ़ी है उसको मैं मतलब एक क्वेश्चन के फॉर्म में अप्लाई कैसे कर पाऊं। क्योंकि साइकोलॉजी की सबसे मेन प्रॉब्लम यही होती है, लोग बहुत सारे नोट्स इकट्ठा करते हैं, उनको क्रैम करते हैं, रटते रहते हैं। आपको कॉन्सेप्ट डेवलप करना है, ऑथेंटिक चीजें पढ़नी है, और आपको इस वे में पढ़नी है कि भाई मैं पढ़ के क्वेश्चन सोल्व कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। तो इसीलिए अगली कड़ी में मैंने एक नया पॉइंट बनाया इसके लिए, जिसका मैंने टाइटल दिया है स्टूडेंट्स, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। कि भाई चाइल्ड साइकोलॉजी जो है उसका इतिहास क्या रहा है। तो इसमें कुछ फैक्ट्स है जहां से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यह पढ़ने के बाद में अगली कड़ी में हम जो डेवलपमेंट से रिलेटेड बुक्स कौन सी महत्वपूर्ण हैं उनकी भी हम चर्चा करेंगे। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में सबसे पहले देखो स्टूडेंट्स, हम ये पढ़ते हैं कि भाई चाइल्ड साइकोलॉजी है क्या। चाइल्ड साइकोलॉजी यानी बाल मनोविज्ञान। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, बाल मनोविज्ञान
मनोविज्ञान की एक शाखा है, एक ब्रांच है, जिसके अंदर हम विकास की प्रक्रिया का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो विकास की प्रक्रिया का अध्ययन किसमें किया जाता है, चाइल्ड साइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। और चाइल्ड साइकोलॉजी का जो जनक है, बाल मनोविज्ञान का जो जनक है स्टूडेंट्स, वो किसको माना जाता है, जीन पियाजे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण नाम है साइकोलॉजी में। इसी टॉपिक में आगे जाकर हम जीन पियाजे को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आपको इतना पता होना चाहिए कि फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी की यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, तो वो कौन है, जीन पियाजे है। और अगला देखिएगा स्टूडेंट्स, एक नाम आ रहा है यहां पर, स्कूल ऑफ इन्फेंसी। देखो, यदि हम विकास का श्रृंखलाबद्ध अध्ययन करें तो उसकी शुरुआत कौन सी अवस्था से होती है, इन्फेंसी से, शैशवावस्था से। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अवस्थाओं की अलग अलग उम्र बताई है। एक मेन आंकड़ा आता है कि भाई शैशवावस्था की उम्र क्या होती है, 0 से लेकर 5 से 6 वर्ष। लेकिन वास्तविक तौर पे देखा जाए तो शैशवावस्था की उम्र मानी गई स्टूडेंट्स 0 से 2 वर्ष। आगे हम अवस्थाओं को अलग से पढ़ेंगे। यहां पर आपको केवल इतना याद रखना है कि स्कूल ऑफ इन्फेंसी जो है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, तो एक मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम आता है स्टूडेंट्स कमेनियस। क्या नाम आ रहा है स्टूडेंट्स, कमेनियस। आपसे कैसे पूछा जाएगा स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना किसने की, तो आपको आंसर क्या करना है, कमेनियस करना है। और अगला नाम आ रहा है स्टूडेंट्स, मैंने देखो स्टार मार्क भी किया हुआ है, कि बाल विकास का सबसे पहले वैज्ञानिक विवरण किसने दिया। तो फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी तो जीन पियाजे को कहा जाता है, लेकिन विकास का जो वैज्ञानिक विवरण जो सबसे पहले प्रस्तुत किया था स्टूडेंट्स, वो किसके द्वारा किया गया, तो एक बहुत महत्वपूर्ण नाम आता है पेस्टोलॉजी। तो जहां पर भी वैज्ञानिक विवरण की बात आए विकास की, तो वहां पर आंसर जीन पियाजे की बजाय क्या हो जाएगा, पेस्टोलॉजी हो जाएगा स्टूडेंट्स। और पेस्टोलॉजी ने एक पत्रिका भी जारी की थी, एक पत्रिका के फॉर्म में एक छोटी सी बुक डेवलप की थी, जिसका नाम था स्टूडेंट्स बेबी बायोग्राफी। तो ये दोनों ही फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिक विवरण की बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा, पेस्टोलॉजी। या बेबी बायोग्राफी किसकी पत्रिका है, तो उसका भी आंसर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, पेस्टोलॉजी। बहुत महत्वपूर्ण नाम है। बेबी बायोग्राफी का संबंध 4 साइकोलॉजिस्ट के नाम दे देंगे, आंसर क्या हो जाएगा, पेस्टोलॉजी। और इसी अगली कड़ी में स्टूडेंट्स एक और फैक्ट आ रहा है, ये इससे भी महत्वपूर्ण है। पहले मैं आपको बता दूं, यहां पर हम बात करेंगे क्वेश्चनएयर की, प्रश्नावली की, जो कि किससे संबंधित है, विकास से संबंधित है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना क्यों रहेगी, यदि हम बात करें कि भाई प्रश्नावली विधि जो है उसके प्रोपाउंडर कौन है उसके, तो प्रश्नावली विधि का जो जनक है वो किसको माना जाता है स्टूडेंट्स, वुडवर्थ को माना जाता है। और जब आपको ये क्वेश्चन दिया जाएगा तो उसमें पहला ऑप्शन भी आपको क्या मिलेगा, वुडवर्थ ही मिलेगा। लेकिन याद रखना, प्रश्नावली विधि का जनक तो वुडवर्थ है, लेकिन विकासात्मक प्रश्नावली का जो निर्माण है स्टूडेंट्स, वो किसके द्वारा किया गया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, स्टैनले हॉल। डेफिनेटली पूछा जा सकता है, स्टार मार्क कर रखा है, इंपॉर्टेंट भी कर दूं आपकी सहूलियत के लिए। केवल प्रश्नावली का पूछे तो प्रश्नावली का जनक कौन है, वुडवर्थ। और यदि आपसे पूछे कि विकासात्मक प्रश्नावली का निर्माण किसके द्वारा किया गया सर्वप्रथम, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, स्टैनले हॉल। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं, यहां पर कौन कौन सी चीजें हमने यहां पर पढ़ी है। तो स्टूडेंट्स, चाइल्ड साइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, विकास का। इसका जनक, चाइल्ड साइकोलॉजी का जनक किसको माना जाता है, जीन पियाजे को। और इसके बाद में स्टूडेंट्स हमने पढ़ा कि भाई स्कूल ऑफ इन्फेंसी की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई, कमेनियस के द्वारा। और विकासात्मक प्रश्नावली का निर्माण किसके द्वारा किया गया स्टूडेंट्स, स्टैनले हॉल के द्वारा। और इसके साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम की जो विकास का जो वैज्ञानिक विवरण है वो पेस्टोलॉजी के द्वारा प्रस्तुत किया गया, किसके माध्यम से, बेबी बायोग्राफी नामक पत्रिका के माध्यम से। और एक और महत्वपूर्ण फैक्ट स्टूडेंट्स यहां पर रह गया है, मैं आपको बता देता हूं, ऊपर लिख देता हूं, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखो, एक नाम सुना होगा आपने, टाइडमैन, याद तो आपको होगा ही। आपने साइकोलॉजी में एक मेथड पढ़ा होगा, केस स्टडी मेथड। व्यक्ति इतिहास विधि का जो जनक है स्टूडेंट्स, वो किसको माना जाता है, टाइडमैन को माना जाता है। इतना तो आपको याद आ ही गया होगा। अब यहां पर विकास से रिलेटेड टॉपिक में टाइडमैन के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि टाइडमैन ने क्या किया था,
सर्वप्रथम शारीरिक तथा क्या किए थे, मानसिक परीक्षण किए थे। ठीक है, किससे संबंधित, विकास से संबंधित, क्योंकि टॉपिक का नाम ही क्या है, विकास। क्योंकि देखो मानसिक परीक्षण वर्ड की बात हम बुद्धि वाले टॉपिक में भी करते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है। यदि हम मेंटल टेस्ट की बात करें बुद्धि वाले टॉपिक में स्टूडेंट्स, तो वहां पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम आता है केटल, जिन्होंने बुक भी लिखी थी मेंटल टेस्ट तथा मेजरमेंट। तो मानसिक परीक्षण शब्द का बुद्धि के अंदर सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, केटल में। लेकिन आपसे पूछे कि मानसिक परीक्षण शब्द का विकास के संदर्भ में सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया स्टूडेंट्स, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, टाइडमैन। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बुद्धि में पूछे मानसिक परीक्षण का तो कौन, केटल, और विकास में पूछे मानसिक परीक्षण और इसके साथ साथ कौन सा वर्ड, शारीरिक परीक्षण। फिजिकल टेस्ट एंड मेंटल टेस्ट का डेवलपमेंट या विकास के क्षेत्र में प्रयोग किसके द्वारा किया गया स्टूडेंट्स, तो आंसर क्या हो जाएगा, टाइडमैन के द्वारा। टाइडमैन ने कौन सी विधि दी थी, व्यक्ति इतिहास विधि दी थी। और इसके साथ साथ एक और बहुत महत्वपूर्ण नाम जो कि जनरली आपको साइकोलॉजी में पूछा जाता है, जैसे कि क्वेश्चन आया हुआ ना कि भाई पावलोव क्या थे, शरीर शास्त्री थे, ठीक है ना। और इसके साथ साथ अब आपको यह पूछा जा सकता कि भाई जो टाइडमैन जो है वो क्या थे, तो याद रखना स्टूडेंट्स, टाइडमैन जो है वो साइकोलॉजिस्ट होने के साथ साथ इनका मेन जो पैसा था ये डॉक्टर थे। तो याद रखना आपसे पूछा जा सकता है कि टाइडमैन क्या थे, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, चिकित्सक। और ये कहां से बिलोंग करते हैं स्टूडेंट्स, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, जर्मनी। आप नोट डाउन कर लेना, एक्स्ट्रा फैक्ट था, जब मैंने स्लाइड तैयार किया था तो इसको बताना भूल गया था, बहुत महत्वपूर्ण है, रिवाइज करवा देता हूं। क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जा सकता है, व्यक्ति इतिहास विधि के प्रणेता टाइडमैन। टाइडमैन कहां से बिलोंग करते हैं, जर्मनी से। ये क्या थे, चिकित्सक थे, और इन्होंने सर्वप्रथम विकास से संबंधित शारीरिक परीक्षण तथा मानसिक परीक्षण किए। अच्छे से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो स्टूडेंट्स। ओके, अब इसी टॉपिक की अगली कड़ी में स्टूडेंट्स हम बात कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है, ठीक है, बहुत नॉर्मल है। मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन किस किस हिसाब से बन सकता है। आपको मैटर जो है मतलब एक स्मार्ट स्टडी आपको करनी है, मैटर को कंसाइजली आपको करना है, ज्यादा भटकना नहीं है स्टूडेंट्स। तो देखो इससे रिलेटेड जो बुक्स है उसके अंदर एक बुक तो आपने पढ़ी हुई है जीन पियाजे की, देखो लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, सबको याद होती है स्टूडेंट्स ये बुक, मोस्ट ऑफ हर जगह आपको ये लिखी हुई मिल जाएगी कि लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड जो है ये बुक किसकी है, जीन पियाजे की। लेकिन इसकी बजाय जो दूसरी बुक आपसे पूछी जा सकती है, इसको आप अच्छे से याद रखना, इन्होंने एक और बुक लिखी है, स्टार मार्क कर देता हूं मैं इसको, चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड। क्या नाम है बुक का, चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड। जो बुक है स्टूडेंट्स वो भी आपके किसकी है, जीन पियाजे की। अच्छा, मेरा उद्देश्य आपको अंग्रेज बनाना नहीं है, क्योंकि बुक का नाम केवल और केवल इंग्लिश में ही पूछा जाता है, तो इसकी हिंदी के लिए आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और अगला देखो स्टूडेंट्स, एक बहुत महत्वपूर्ण नाम आ रहा है, मैं इसको इंपॉर्टेंट कर देता हूं, हो सकता है आपको ये सीधा सीधा पूछ लिया जाए। ये दोनों इफेक्ट आप देखना, पहला आ रहा है पेडागोजिकल सेमिनरी, जो है ये बुक स्टूडेंट्स किसकी है, इस टॉपिक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम, और ये नाम क्या स्टूडेंट्स, स्टैनले हॉल। बुक का नाम क्या है, पेडागोजिकल सेमिनरी, ठीक है ना। इसको आप ऐसे याद करना, इसको ऐसे याद करो, PS और इसको हम किससे जोड़ दे हुए, S से। P मतलब पेडागोजिकल, S मतलब सेमिनरी, तो सेमिनरी यानी सेमिनार की बात यहां पर कौन करेगा, स्टैनले हॉल करेगा। PS पेडागोजिकल सेमिनरी किसने दी, S यानी स्टैनले हॉल। तो S को S से जोड़ देना, सेमिनरी को किससे जोड़ देना, आपको स्टैनले हॉल से जोड़ देना है। महत्वपूर्ण बुक है, थोड़ा सा आप कोरिलेट करो, अपने तरीके से भी आप कोरिलेट कर सकते हो, चीजें आपको याद होनी चाहिए बस। अगला स्टूडेंट्स, अगली बुक का नाम आ रहा है इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ, बहुत महत्वपूर्ण नाम है। आपने एक नाम सुना होगा गेसेल, जिन्होंने बाल्यावस्था की परिभाषाएं दी है आगे जाकर, कि शायद ही ऐसा कोई खेल होगा जो एक 10 वर्ष के बालक ने ना खेला हुआ हो। पढ़ी होगी ना आपने गेसेल की परिभाषा। तो देखो यहां पर परिभाषा बहुत बार वो एग्जाम में आ चुकी है, कॉमन हो चुकी है। यहां पर आपको बुक से रिलेटेड क्वेश्चन गेसेल का पूछा जा सकता है, जिसका नाम क्या है स्टूडेंट्स, इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ।
तो हमने यहां पर 4 बुक्स पढ़ी जिनमें 3 महत्वपूर्ण हैं। नीचे से स्टार्ट करते हैं। कंसेप्शन ऑफ चाइल्ड वर्ल्ड, क्या नाम आ रहा है स्टूडेंट्स? चाइल्ड कंसेप्शन ऑफ वर्ल्ड जो बुक है वो किसकी है? जीन पियाजे की। दूसरा क्या था? लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, वो तो बहुत कॉमन नाम था। पेडागोजिकल सेमिनरी, स्टैनले हॉल। और इन्फेंसी एंड ह्यूमन ग्रोथ, महत्वपूर्ण नाम है। ये बुक किसकी स्टूडेंट्स? गेसेल की है। इसका भी आप एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, अगली क्लास में हम फिर नई चीज पढ़ते हैं। ओके।